एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप बीएड, डीएलएड, एमएड पास कर चुके हैं या फिर पास करने वाले हैं तो निश्चित रूप से आप शिक्षक बनने के लिए सीटेट की तैयारी करते होंगे या करने वाले होंगे। तो अगर आप सीटेट की तैयारी करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सीटेट के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिससे कि आपकी जानकारी बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगी और किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको या संदेह आपको नहीं बचेगा कि सीटेट क्या है या किस प्रकार का ये कंपटीशन है। तो सब इस जो वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें हम क्या क्या बताएंगे, सबसे पहले हम उसी की चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या प्रश्नों के समाधान हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो हम जो इस वीडियो में समस्या के समाधान करने जा रहे हैं वह यह है कि सीटेट की परीक्षा जो है साल में कितनी बार होती है। जी हाँ, सीटेट जो परीक्षा होती है वह साल में कितने बार होती है, माने कि कितने बार, एक बार, दो बार, तीन बार। इसके बाद है कि सीटेट की परीक्षा आप पूरे लाइफ में कितने बार दे सकते हैं। इस समस्या का भी हल इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद है कि अगर सीटेट आप पास कर चुके हैं, कम नंबर से ही पास किए हैं, ओनली पासिंग मार्क्स है, तो क्या आप दोबारा भी सीटेट की परीक्षा दे सकते हैं। इस समस्या का हल भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसके बाद बताएंगे कि क्या सीटेट में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। इसके बाद सीटेट का परीक्षा का समय कितना रहता है और उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है, और वो प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि सब्जेक्टिव रहते हैं या फिर कितने मार्क्स के होते हैं, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही सीटेट का पासिंग मार्क्स क्या है, जनरल का पासिंग मार्क्स क्या है, ओबीसी की क्या है और एससी एसटी की क्या है, उसका भी पास बारे में हम जानकारी आपको देंगे। इसके बाद जो है लैंग्वेज, इसमें जो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है, 2 लैंग्वेज की परीक्षा देनी होती है और 20 लैंग्वेज इसमें है। तो उसमें भी हम आपको पेपर 1 में कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है, पेपर 2 में कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है, और फर्स्ट लैंग्वेज कौन चूज करें, सेकेंड लैंग्वेज कौन चूज करें, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। और मुझे आशा है कि इस चीज़ों की जानकारी आप लेना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि लैंग्वेज का जो समस्या है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सभी को जानना है, बहुत जो है ज़रूरी होता है सीटेट में। साथ ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सीटेट की परीक्षा देने के लिए, और साथ ही क्या सीटेट पास कर जाते हैं तो नौकरी आपकी फिक्स हो जाएगी, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही आपको हम बताएंगे कि सीटेट के बाद जो है कौन कौन से परीक्षा में आप अपियर हो सकते हैं। सुन लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सीटेट पास कर जाने के बाद कौन कौन सी नौकरी आपको कर सकते हैं या किस किस में आपका नौकरी हो सकता है। इसके बाद जो है सीटेट के फॉर्म अप्लाई करने की योग्यता क्या है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। फिर जो सीटेट पास करने के बाद जो नौकरी लगती है तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, उसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ ही इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो क्या बिना पेपर 1 पास किए हम पेपर 2 की परीक्षा दे सकते हैं, इसकी भी समस्या का समाधान हम आपको इस वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही अगर आपका बीए में, ध्यान दीजिए, बीए में या इंटर में आर्ट्स है और सीटेट आप साइंस से करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, या फिर आपका विषय साइंस है, बीए से किए हुए हैं, इंटर और आईए से किए हुए हैं, तो क्या आप आर्ट्स से सीटेट पास कर सकते हैं कि नहीं, 9th और 10th में सीटेट होता है कि नहीं, यह पूरी जानकारी जो है हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और मुझे आशा है कि बिल्कुल ही आप जो है इससे बाहर कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जिसके आप समस्या का समाधान इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो बिना हम समय गंवाए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि सीटेट की परीक्षा साल में कितनी बार होती है। पहला क्वेश्चन यही है कि सीटेट की परीक्षा साल में कितनी होती है। तो बताते चलें कि सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है। ऐसे कोरोना महामारी के कारण यह अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन आपको पता चले कि सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है। पहला परीक्षा जो है जुलाई में होता है और दूसरा परीक्षा जो है दिसंबर में होता है। तो मुझे आशा है कि आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है, पहला जुलाई में और दूसरा जो है आपका दिसंबर में होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कितने बार इस परीक्षा को आप दे सकते हैं, सीटेट को परीक्षा आप अपने लाइफ में कितने बार दे सकते हैं। तो इसके बारे में जवाब है कि सीटेट की परीक्षा आप
आप लाइफ में अनेक बार दे सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, 20 बार दे सकते हैं। आप जब तक चाहें तब तक आप जो है आप सीटेट की परीक्षा जो है अगेन बाई अगेन दे सकते हैं। इसके लिए कोई नियमावली नहीं है। मुझे आशा है कि आप ये भी समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर कम, ध्यान दीजिए, अगर कम नंबर से हम पास किए हैं, मान लीजिए ओनली जो पासिंग मार्क्स है वही प्राप्त किए हैं, तो क्या दोबारा हम सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, आप भर सकते हैं। मान के चलिए कि आपका 60% पासिंग मार्क्स है, 150 नंबर का क्वेश्चन जो होता है, 150 प्रश्न होते हैं, उससे 60% लाना रहता है और अब 60% ही लाकर पास हो गए। और जानते हैं कि आज का जो नियोजन चल रहा है बिहार में, उसमें वेटेज है, तो क्या हम नंबर बढ़ाने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर आप कम नंबर से परीक्षा पास किए हैं सीटेट का, तो दोबारा परीक्षा आप निश्चित रूप से दे सकते हैं। और दूसरा सर्टिफिकेट में अगर सुन लीजिए कि अगर सीटेट की 2 परीक्षाएं मान लीजिए कि आपने पास कर लिया, एक में आपका जो है 90 नंबर आए हैं और दूसरा पेपर में मान लीजिए दोबारा आप परीक्षा दिया सीटेट का, उसमें 110 आ गया है, तो आप जिस सर्टिफिकेट का यूज करना चाहें उस सर्टिफिकेट का आप यूज कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपका 90 आया है, पासिंग है, दूसरा में 110 आया है, वो भी पासिंग है, तो जहां चाहें आप जो है 110 वाला मार्क्स वाला भी यूज कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इससे संबंधित समस्या भी आपके समाधान हो गई होगी। अब है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो जी हाँ, आपका सीटेट की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका किसी प्रश्न का उत्तर की जानकारी नहीं है तो आप जो है उसका आंसर कर सकते हैं। हो सकता है कि सही हो, लेकिन अगर इत्तेफाक से वह सही हो जाता है तो उसके नंबर आपके मिल जाएंगे, लेकिन अगर गलत होता है तो उसके लिए नंबर आपको नहीं कटेंगे। अतः सीटेट की परीक्षा में सभी प्रश्नों का हल जो है निश्चित रूप से कर ही देना चाहिए। अगला है कि समय कितना रहता है, तो सीटेट के परीक्षा में समय जो है 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट का समय जो है रहता है। सीटेट का फर्स्ट पेपर हो या सीटेट का सेकेंड पेपर हो, इन दोनों पेपरों में जो है 2.5 घंटे का यानी कि 150 मिनट का समय जो है आपका दिया रहता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सीटेट के परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर सीटेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर 1 में भी 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, 150 अंक के होते हैं और 150 मिनट भी दिया रहता है। वहीं पेपर 2 में भी 150 प्रश्न रहते हैं और 150 अंक के होते हैं और 150 मिनट उसमें समय भी आपका दिया रहता है। तो मुझे आशा है कि समय से संबंधित भी आपकी जानकारी पूरी हो गई होगी और इस समय साथ ही ये भी जानकारी आपकी पूरी हो गई कि जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही इसी के साथ ये भी जानकारी आपकी पूरी हो गई कि आपका 150 मिनट समय है, 150 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स भी 150 का है। अब अगला क्वेश्चन है कि आपका पासिंग मार्क्स क्या है। सीटेट में पासिंग मार्क्स क्या है, यानी कि 150 जो नंबर के जो क्वेश्चन है, 150 अंक का क्वेश्चन है, तो उसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो आपका 60% आपको लाना होगा और 60% यानी कि 90 नंबर आप लाते हैं तो आप जो है सीटेट की परीक्षा में पास हो सकते हैं। वहीं जो है अगर आप OBC SC ST हैं तो आपका 85 नंबर भी आता है तो आप सीटेट की परीक्षा में पास जो है समझे जाते हैं। अगला है लैंग्वेज से संबंधित जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट है सीटेट की परीक्षा में। तो सीटेट की परीक्षा जैसा कि आपको जानकारी हो या नहीं हो तो बता देना चाहते हैं कि सीटेट की परीक्षा जो है 2 पेपर में होती है। 1 से 5 की जो परीक्षा होती है उसमें जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 से 8 के लिए पेपर 2 जो परीक्षा होती है उसमें भी 150। सीटेट से संबंधित अगला क्वेश्चन है कि क्या 9th और 10th के लिए भी सीटेट की परीक्षा होती है। तो इसका जो सही जवाब है कि 9th 10th के लिए सीटेट की परीक्षा अभी नहीं होती है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इसके लिए भी नियमावली आ रही है और पेपर 1 और पेपर 2 के अलावा पेपर 3 भी होने जा रहा है और जिसमें कक्षा 9th और 10th के लिए भी सीटेट करने की संभावना बताई जा रही है। और बहुत सारे विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि सीटेट पास करने के बाद, ध्यान दीजिए, सीटेट पास करने के बाद क्या सुपर टेट भी कोई परीक्षा ऐसा है जिसको देना जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीटेट परीक्षा पास करने के बाद और किसी भी प्रकार का सुपर टेट या टेट देने की आपकी आवश्यकता जो है नहीं है। निश्चित रूप से अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं तो आपका नौकरी में कोई फिक्स नहीं है कि आप नौकरी कर भी सकते हैं या फिर नौकरी हो भी गई। सीटेट पास करने का तात्पर्य ये हुआ कि आप जो है
कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अगर सीटेट टीचर की बहाली आती है तो आप उसका परीक्षा जो है में सम्मिलित हो सकते हैं, उस वैकेंसी में सम्मिलित हो सकते हैं। जबकि बहुत विद्यार्थी ऐसा जानते हैं या फिर उनकी जानकारी स्पष्ट नहीं है कि अगर सीटेट की परीक्षा पास कर जाते हैं तो सीधे उनकी डायरेक्ट नौकरी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। पुनः आपको रिपीट करना चाहते हैं कि सीटेट की परीक्षा अगर आप पास किए हुए हैं तो आप ओनली जो है वैकेंसी अगर आती है केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की तो आप उसमें ओनली अपीयर होने के हकदार हैं, न कि आप नौकरी प्राप्त करने के लिए। और आपको बताते चल रहे हैं कि बहुत जैसे 2010 में जो वैकेंसी आई थी उस समय जो है सीटेट की आवश्यकता नहीं थी, ओनली आप जो है डीएलएड और बीएड पास कर जाते थे, उसके आधार पर ही शिक्षक बन सकते थे। लेकिन जो नया नियमावली है उसमें बिना सीटेट या टेट पास किए हुए आप कहीं भी स्टेट लेवल पर या केंद्र सरकार के कोई भी नौकरी शिक्षक का तो आप उसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए पात्र ही नहीं है। तो इसलिए जो है स्टेट लेवल का कोई भी टीईटी की परीक्षा हो और या फिर सेंटर लेवल का कोई भी जो परीक्षा स्टेट का तो ओनली आपको पास होना जरूरी है। लेकिन जो इस समय 2021 में जो है सीटेट की परीक्षा हो रही है उसमें पासिंग मार्क्स का भी आवश्यकता हो गया है। ऐसे ही अलग अलग स्टेटों में इसकी अलग अलग नियमावली है। लेकिन तत्काल मैं बिहार में होने जा रहे शिक्षक नियोजन के बारे में बताना चाहता हूँ कि सीटेट हो या स्टेट लेवल का कोई भी टीईटी हो उसमें मार्क्स का वेटेज दिया जा रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले ओनली माना जाता था कि आप सीटेट की परीक्षा पास कर चुके हैं, उसी से ही मतलब था। लेकिन इस नियोजन में जो है सीटेट के वेटेज दिया जा रहा है कि आप जो है 55 से 70 के बीच में आपके प्रतिशत आते हैं तो आपको 2 अंक वेटेज मिलेंगे, 70 से 80 आते हैं तो 4 अंक के वेटेज मिलेंगे, और 80 से तो अगला जो समस्या है जो आपको बता रहे हैं लैंग्वेज से संबंधित, अब हम इस समस्या का हल करने जा रहे हैं। कि आपको जानकारी होगा कि पेपर 1 में जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 30 प्रश्न जो है 30 अंक का लैंग्वेज 1 से पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न जो है लैंग्वेज 2 से पूछे जाते हैं। पेपर 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो 20 लैंग्वेज है। आप जब फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ 20 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करने को मिलेगा। उस 20 में से आप जो है कोई भी 2 लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बहुत विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि क्या हम दोनों लैंग्वेज में हम हिंदी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं या दोनों लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पीजी भी किया है हिंदी से तो चाहता है कि हम फर्स्ट पेपर भी हिंदी रखें, सेकेंड पेपर भी हिंदी रखें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप सीटेट की परीक्षा में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो उसमें 2 आपका लैंग्वेज ही सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा लैंग्वेज आप हिंदी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो 19 शेष बच के संस्कृत है, बंगाली है, मराठी है, इंग्लिश है, उसमें से ही आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति हो आपका वह जो है दोनों लैंग्वेज जो है सेम सिलेक्शन नहीं कर सकता है। और अगला है कि क्या हम दोनों परीक्षा दे सकते हैं या एक ही परीक्षा दे सकते हैं या फर्स्ट पेपर पास करने के बाद ही सेकेंड पास करेंगे, ऐसा कुछ नियमावली है। तो ऐसा कुछ नियमावली नहीं है। अगर आप चाहें तो ओनली सिर्फ 6 से 8 के लिए पेपर 2 का ही परीक्षा दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पेपर 1 जो है 1 से 5 के लिए सिर्फ जो है पेपर 1 का ही परीक्षा देना चाहें तो उसका भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को परीक्षा एक साथ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए कोई बैंड नहीं है कि आपको दोनों पेपर देना जरूरी है या एक ही पेपर देना जरूरी है या फिर पेपर 2 पास करने के लिए पेपर 1 आपको देना जरूरी है। ऐसा कोई नियमावली जो है नहीं है। आप जो है पेपर 1 के लिए कोई दूसरा लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और पेपर 2 के लिए कुछ दूसरा लैंग्वेज सिलेक्ट चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति पेपर 1 के लिए लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करता है वही जो है पेपर 2 के लिए 2 जो है सिलेक्ट करता है। अब तीसरा बात है कि ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं विद्यार्थी वह अपना विषय किस प्रकार का होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि सीटेट जो परीक्षा है उसकी योग्यता क्या है। सीटेट की परीक्षा की योग्यता के बारे में बताना चाहते हैं तो आप जो है सीटेट की जो परीक्षा 2 होती है वो पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपका इंटर में 50% नंबर जो है होना चाहिए। पेपर 1 के लिए आप जो परीक्षा जो देना चाहते हैं उसमें आपका जो है इंटर में 50% जो है नंबर होना चाहिए और साथ ही जो है सीटेट की परीक्षा। अब मैं आपको सीटेट से संबंधित स्पेशल इस वीडियो में सीटेट
के जो पेपर 1 है और पेपर 2 है उसके सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं कि पेपर 1 में क्या सिलेबस है और पेपर 2 का क्या सिलेबस है। तो जैसा कि आपको जानकारी होगा कि पेपर 1 से 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो है कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं कक्षा 1 से 5 यानी कि पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 में सबसे पहले आपको बाल विकास के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो कि 30 अंक के होते हैं। बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक के होते हैं। दूसरा जो है भाषा 1 होती है, जो कि आप 20 भाषाओं में से किसी भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं और इससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंक के। इसके बाद जो है भाषा 2 होती है, वो भी जो है भाषा 1 के छोड़ करके आप कोई भी भाषा ले सकते हैं और इससे भी 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं 30 अंक के। और इसके बाद जो है पेपर 1 में आपको गणित से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अलावा पर्यावरण से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न जो है एक अंक के होते हैं। तो इस प्रकार बाल विकास से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और भाषा 1 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा 2 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और गणित या मैथ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर पर्यावरण से 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इस प्रकार जो है 150 मिनट में 150 प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं पेपर 1 में। और वहीं पेपर 2 में जो है क्या सिलेबस है उसका, तो पेपर 2 जो 6 से 8 के लिए होता है, इसमें 30 प्रश्न जो है बाल विकास से पूछे जाते हैं। बाल विकास से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंक के। और दूसरा है भाषा 1 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंक के। भाषा 2 से दूसरे भाषा से जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंक के। और यहाँ पर अंतर है कि इसमें गणित और पर्यावरण से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो जिस व्यक्ति का विज्ञान है, विज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जिसका आर्ट्स है उसके सामाजिक विज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जो है पेपर 2 में आपका बाल विकास से 30 प्रश्न, भाषा 1 से 30 प्रश्न, भाषा 2 से 30 प्रश्न और साइंस या सोशल साइंस से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपका जो है पेपर 2 में जो 150 प्रश्न 150 अंक के पूछे जाते हैं और समय रहता है 150 मिनट। और अंतर क्या है, तो बाल विकास दोनों में समान है, पेपर 1 पेपर 2 में। लैंग्वेज 1 भी दोनों में है, लैंग्वेज 2 भी दोनों में है, यानी कि 90 नंबर जो है दोनों में समान है और 60 अंक जो है बाद में जो बचते हैं उसी में अंतर है। पेपर 1 में जो है गणित और पर्यावरण पढ़ना रहता है और पेपर 2 में गणित और पर्यावरण नहीं बल्कि जिसका साइंस रहता है उससे साइंस के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसका सोशल साइंस रहता है उसके सोशल साइंस से 60 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इसकी योग्यता क्या है। सीटेट का जैसा कि आपको बताते हैं कि ये जानकारी यहाँ दिया जा रहा है। और अगला जो टॉपिक है कि सीटेट के जो दोनों पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, उसकी फॉर्म अप्लाई करने की योग्यता क्या है। तो पेपर 1 जो है सीटेट के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए जो है, और उसकी जो योग्यता है कि उसका इंटर पास होना चाहिए और साथ में जो है डीएलएड होना चाहिए। ध्यान दीजिए, पेपर 1 के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए आपका जो है इंटर 50% से पास होना चाहिए और साथ ही डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए। तो बीएड अगर कोई विद्यार्थी पास है तो इसी तरह उसका ग्रेजुएशन में 50% नंबर होगा। और तीसरा ये भी है कि अगर आप इंटर के बाद बीएससी बीएड या बीए बीएड जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आया है और अगर वो भी आप कर चुके हैं तो आप जो है कक्षा 1 से 5 के लिए आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी अर्हता रखते हैं, पीएचडी भी किए हुए हैं किसी विषय में, तो आप जो है कक्षा 1 से 5 के टीचर के लिए आप सीटेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके लिए नेसेसरी है कि आपको डीएलएड या बीएड निश्चित रूप से होना चाहिए। वहीं 6 से 8 के लिए क्या रहता है, तो 6 के 8 के लिए है कि आप इंटर पर संभव नहीं है। अगर आप डीएलएड पास हैं और इंटर ओनली किए हैं तो आप जो है 6 से 8 के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्नातक होना जरूरी है। तो 6 से 8 के टीचर बनने के लिए और टीटी देने के लिए आपको स्नातक के साथ जो है डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए। अगर आप बीएड पास हैं और डीएलएड पास हैं तो स्नातक के पास हैं तो आप जो 6 से 8 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड, तो भी आप जो 6 से 8 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ अंतर यही है कि बीएड अगर पास किए हैं तो आप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, 1 से 5 के लिए भी और 6 से 8 के लिए भी। लेकिन अगर आप इंटर के बाद ओनली डीएलएड किए हैं तो आप 1 से 5 का ही
फार्म भर सकते हैं, 6 से 8 वाला फार्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्नातक के बाद डीएलएड किए हैं तो भी आप जो है 6 से 8 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और है कि अगर इंटर के बाद आप डीएलएड करते हैं, उसके बाद भी स्नातक करते हैं, तो भी आप जो है 6 से 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जानकारी यहाँ संपूर्ण होती है। ऐसे कोई भी जानकारी संपूर्ण नहीं होती है, कुछ न कुछ अवश्य रूप से छूट जाता है। जो जानकारी अभी तक छूटा हुआ है, आप जो है कमेंट करके इस यूट्यूब चैनल पर आप इसकी जानकारी अपडेट पा सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। और डीएलएड बीएड से संबंधित, सीटेट से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप उसको सर्च करके टेलीग्राम पर एबी जानकारी नाम से सर्च करते हैं तो भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसी से संबंधित न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एजुकेशनल वेबसाइट है www.abjanकारी.in, उससे भी आप जानकारी को अपडेट कर सकते हैं।